नमस्कार, मैं नफीसा बानो, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। एलएलबी सेकंड ईयर के सेकंड पेपर लॉ ऑफ क्राइम्स इंडियन पिनल कोड के आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 11 ऑफ फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस, अर्थात मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में। आईपीसी का ये 11 चैप्टर जो है, इसमें सेक्शन 191 से लेकर 229 ए तक की सेक्शंस आती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 191 की, गिविंग फॉल्स एविडेंस, अर्थात मिथ्या साक्ष्य देना। एज पर सेक्शन 191, गिविंग फॉल्स एविडेंस, whoever being legally bound by an oath or by an express provision of law to state the truth or being bound by law to make a declaration upon any subject makes any statement which is false and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true is said to give false evidence। अर्थात यह जो सेक्शन है ये मिथ्या साक्ष्य देने के अपराध को परिभाषित करती है। इसके अनुसार जो कोई या तो शपथ द्वारा या विधि के अभिव्यक्त उपबंध के द्वारा या तो सत्य कथन करने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए या किसी विषय पर घोषणा करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध होते हुए कोई मिथ्या कथन करेगा और जिसके मिथ्या होने का उसे या तो ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह मिथ्या साक्ष्य देता है। इस सेक्शन में 2 एक्सप्लेनेशंस भी दिए गए हैं, जिनमें से पहले के अनुसार कथन मौखिक भी हो सकता है और अन्यथा भी, और जो सेकंड एक्सप्लेनेशन है उसके अनुसार अनुप्रमाणित करने वाला व्यक्ति यदि अपने विश्वास के बारे में मिथ्या कथन करता है या किसी व्यक्ति के द्वारा यह कहना कि वह किसी बात का विश्वास करता है जबकि उसे ऐसा विश्वास नहीं है, या किसी व्यक्ति का यह कहना कि वह किसी बात को जानता है जबकि वह उसे नहीं जानता, यह सभी मिथ्या साक्ष्य देने के दोषी होंगे। सेक्शन 191 में जो मिथ्या साक्ष्य देने की के अपराध की जो परिभाषा दी गई है, इसके अंतर्गत यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध मिथ्या साक्ष्य देने का आरोप है, या तो शपथ के द्वारा या फिर विधि के किसी एक्सप्रेस प्रोविज़न यानी अभिव्यक्त उपबंध के द्वारा सत्य कथन करने के लिए वैध रूप से आबद्ध होना चाहिए, या किसी विषय पर घोषणा करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध होना चाहिए। उसके द्वारा किया गया कथन मिथ्या होना चाहिए और उस कथन के मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान होना चाहिए या विश्वास होना चाहिए, या उसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं होना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि किया गया मिथ्या कथन संबद्ध विषय पर कोई प्रभाव डाले। अब जैसा कि हमने इसमें देखा कि शपथ के द्वारा या विधि के किसी अभिव्यक्त उपबंध के द्वारा सत्य कथन करने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति जब कोई ऐसा कथन करता है जो कि मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, तो हम उसके बारे में कहते हैं कि वह मिथ्या साक्ष्य देता है। लेकिन यहाँ पे हमें ये भी जानना होगा कि शपथ क्या होता है, यानी ओथ क्या होती है। तो आईपीसी की ही सेक्शन 51 में ओथ को डिफाइन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि शपथ के लिए विधि द्वारा प्रतिस्थापित सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान और ऐसी कोई घोषणा जिसका किसी पब्लिक सर्वेंट यानी लोक सेवक के समक्ष किया जाना या न्यायालय में या फिर किसी अन्यत्र सबूत के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित या प्राधिकृत हो, तो शपथ शब्द के अंतर्गत आता है। अभी यहाँ पे जैसा कि हमने देखा कि या तो कोई व्यक्ति शपथ के द्वारा सत्य कथन करने के लिए आबद्ध होगा, या इसी डेफिनेशन में हमने और भी देखा कि विधि के किसी अभिव्यक्त उपबंध के द्वारा सत्य कथन करने के लिए व्यक्ति को आबद्ध होना चाहिए। तो विधि के किसी अभिव्यक्त उपबंध के द्वारा सत्य कथन करने के लिए जब कोई व्यक्ति आबद्ध हो, तो यद्यपि वह शपथ के द्वारा यहाँ आबद्ध नहीं है, तो भी वह मिथ्या कथन करने के लिए दोषी होगा। विधि का अभिव्यक्त उपबंध
मतलब यहाँ पे विधि शब्द जो है उसके लिए कहा गया है कि यहाँ पे विधि कोई भी हो सकती है जो कि व्यक्ति को सत्य कथन करने के लिए बाउंड करती हो, यानी आबद्ध करती हो। इसी प्रकार जब कोई किसी विषय पर घोषणा करने के लिए विधि के द्वारा आबद्ध हो और वह इस धारा में उल्लेखित मिथ्या कथन करे तो वहाँ पर भी ये सेक्शन एप्लीकेबल होती है। अब जो अभिव्यक्ति किसी विषय जो अभिव्यक्ति है इसका अर्थ उस विषय से है जिस पर घोषणा करने के लिए व्यक्ति विधि के द्वारा आबद्ध हो। इसका अर्थ ऐसा कोई विषय नहीं है जिसका कि संबंधित मामले में कोई भी संबद्ध मामले से कोई भी संबंध न हो। कभी कभी विधि ये भी एक्सपेक्ट करती है कि किसी विषय से संबंधित कोई घोषणा की जाए और ऐसे मामले में मिथ्या घोषणा करना व्यक्ति को इस सेक्शन के अधीन कन्विक्ट करेगा, यानी उसे दोषित करेगा यदि इस सेक्शन की अन्य जितनी भी अपेक्षाएं हैं तो वह पूरी हो जाती है। साथ ही इस सेक्शन को लागू करने के लिए ये भी ज़रूरी है कि अभियुक्त को इस बात का ज्ञान हो कि कथन मिथ्या है, या फिर उसे इस बात का विश्वास होना चाहिए कि कथन मिथ्या है या फिर उसे कथन के सत्य होने का विश्वास नहीं होना चाहिए। अब हम बात करेंगे सेक्शन 192 की, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस अर्थात मिथ्या साक्ष्य गढ़ना। एज पर सेक्शन 192, whoever causes any circumstance to exit or makes any false entry in any book or record or electronic record or makes any document or electronic record containing a false statement, intending that such circumstance, false entry or false statement may appear in evidence in a judicial proceeding or in a proceeding taken by law before a public servant as such or before an arbitrator, and that to such circumstance, false entry or false statement so appearing in evidence may cause any person who in such proceeding is to form an opinion upon the evidence to entertain an erroneous opinion touching any point material to the result of such proceeding is said to fabricate false evidence। अर्थात इस सेक्शन में मिथ्या साक्ष्य गणना को परिभाषित किया गया है और इस सेक्शन के अनुसार जो कोई इस आशय से किसी परिस्थिति को अस्तित्व में लाता है कि किसी पुस्तक या अभिलेख में या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में कोई मिथ्या प्रविष्टि करता है या मिथ्या कथन अंतर्विष्ट करने वाली कोई दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख रचता है कि ऐसी परिस्थिति मिथ्या प्रविष्टि या मिथ्या कथन न्यायिक कार्यवाही में या किसी ऐसी कार्यवाही में जो कि लोक सेवक के समक्ष उसके नाते या मध्यस्थ के समक्ष विधि द्वारा की जाती है साक्ष्य में दर्शित हो, और कि इस प्रकार साक्ष्य में दर्शित होने पर ऐसी परिस्थिति मिथ्या प्रविष्टि या मिथ्या कथन के कारण कोई व्यक्ति जिसे ऐसी कार्यवाही में साक्ष्य के आधार पर राय कायम करनी हो, ऐसी कार्यवाही के परिणाम के लिए तात्विक किसी बात के संबंध में गलत राय बनाए वह मिथ्या साक्ष्य करता है, यह कहा जाता है। तो इस सेक्शन को हम ध्यान से देखें तो इससे इससे बात निकल के आती है कि इस सेक्शन के अनुसार केवल 3 तरह से मिथ्या साक्ष्य गढ़ा जा सकता है। सबसे पहला तो है किसी परिस्थिति को अस्तित्व में लाकर। इसके लिए इसमें एक इलस्ट्रेशन भी दिया हुआ है कि कोई व्यक्ति किसी परिस्थिति को अस्तित्व में लाकर किस प्रकार से मिथ्या साक्ष्य गढ़ेगा। इस इलस्ट्रेशन नंबर इसमें जो ए दिया हुआ है सेक्शन 192 में, वो ये कहता है कि ए एक बॉक्स में जो कि जेड का है इस इंटेंशन से आभूषण रखता है कि वे उस बॉक्स में पाए जाएं और इस परिस्थिति में जेड को चोरी के लिए दोषित ठहराया जाए। तो यहाँ पे ए ने क्या किया है, मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है। सेकंड
जो हम टाइप देखेंगे कि दूसरे किस प्रकार से मिथ्या साक्ष्य को गढ़ा जा सकता है, तो वो है किसी पुस्तक या अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में कोई मिथ्या प्रविष्टि करके। इससे संबंधित यहाँ पे सेक्शन 192 में ही इलस्ट्रेशन बी दिया हुआ है, जिसके अनुसार ए अपनी दुकान की शॉप बुक यानी बही में एक मिथ्या प्रविष्टि यानी फॉल्स एंट्री इस पर्पज़ से करता है कि वह कोर्ट में संपोषक साक्ष्य यानी कोरोबोरेटिव एविडेंस के रूप में काम में ली जाए। तो यहाँ पे ए ने क्या किया है, फॉल्स मिथ्या साक्ष्य यानी फॉल्स एविडेंस को गढ़ा है यानी फैब्रिकेट किया है। जो तीसरा जो प्रकार है जिस प्रकार से मिथ्या साक्ष्य को गढ़ा जा सकता है वो ये है कि मिथ्या कथन अंतर्विष्ट रखने वाली कोई दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को रचकर। इसके संबंध में यहाँ पे सेक्शन 192 में ही इलस्ट्रेशन सी दिया हुआ है, जिसके अनुसार जेड को एक क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी यानी आपराधिक षड्यंत्र के लिए दोष सिद्ध ठहराए जाने के इंटेंशन से एक लेटर जेड के हैंड राइटिंग की अनुकृति करके लिखता है, जिससे कि यह तात्पर्य थे कि जेड ने उसे ऐसे क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी के कंप्लाइंस यानी सह अपराधी को संबोधित किया है और उस पत्र को यानी उस लेटर को ऐसे स्थान पर रख देता है जिसके संबंध में वो ये जानता है कि पुलिस ऑफिसर संभाव्यतः उस स्थान की तलाशी लेंगे। तो यहाँ पे ए ने फॉल्स एविडेंस को फैब्रिकेट किया है यानी मिथ्या साक्ष्य को गढ़ा है। और मिथ्या साक्ष्य गढ़ने वाले का इंटेंशन ये होना चाहिए कि ऐसी चीज़ इस सेक्शन में वर्णित कार्यवाही में प्रकट हो, जैसा कि इसमें बताया गया कि या तो इस इंटेंशन से कोई व्यक्ति किसी परिस्थिति को अस्तित्व में लाता है कि कोई व्यक्ति किसी परिस्थिति को अस्तित्व में लाकर या किसी पुस्तक या रिकॉर्ड या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में कोई फॉल्स एंट्री करके या फिर मिथ्या कथन को अंतर्विष्ट करने वाला कोई डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को रचकर मिथ्या साक्ष्य गढ़ता है। और जो मिथ्या साक्ष्य गढ़ने का उसका इंटेंशन है वो इस सेक्शन में जो कार्यवाहियाँ बताई गई है, जैसा कि या तो न्यायिक कार्यवाही में वो उसे प्रकट करना चाहता हो या फिर किसी लोक सेवक के समक्ष जो कार्यवाही होती है लोक सेवक के ही नाते, या फिर किसी आर्बिट्रेटर के समक्ष जो कार्यवाही होती है विधि के द्वारा, तो वहाँ पे ऐसी कार्यवाही में ऐसी पुस्तक को या फॉल्स एंट्री को या किसी परिस्थिति को तो इस जो है एविडेंस के रूप में उसे काम में लाया जाए। इस इंटेंशन से वो ऐसा करता है और इसके परिणाम के लिए तात्विक किसी बात के संबंध में गलत राय कायम की जाए। ये सारा इंटेंशन अगर उसका होता है तो हम कहेंगे कि ऐसे व्यक्ति ने क्या किया है, मिथ्या साक्ष्य गढ़ने का अपराध किया है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू।